हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं बिग प्लेयर का डेटा फॉर 19 अप्रैल 2024 फ्राइडे के लिए। एंड फ्राइडे को ही आपका, फ्राइडे के बाद मंडे जब मार्केट खुलेगा उससे पहले ही आपका एचडीएफसी का रिजल्ट आना है। आज आपका इन्फोसिस का रिजल्ट आया, थोड़ा सा नेगेटिव था, बट हाँ अभी एडीआर अपने लेवल पे है, काफ़ी अच्छा रिकवर किया है। तो आगे क्या कर सकता है वो देखते रहेंगे। बट हाँ, थोड़ा सा ये दो न्यूज़ पे आपको फोकस रखना है कि एचडीएफसी का रिजल्ट क्या आता है एंड एचडीएफसी किस तरह रिएक्ट करता है, क्योंकि नेक्स्ट मूवमेंट एचडीएफसी डिसाइड करेगा। और ईरान और जो इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जब तक आपको क्रूड और गोल्ड में बड़ी रैली या बड़ा फॉल नहीं दिखता तब तक उस चीज़ का इम्पैक्ट आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा। छोटे करेक्शन और छोटे मोटे अप मूवमेंट ये चलते रहेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों से ज़्यादा ये मत लेके चलना कि आज मार्केट गिर गया तो ईरान की वजह से गिर गया या पर्टिकुलर इस वॉर की वजह से गिर गया, है ना। ऐसा सच नहीं है। अब रिजल्ट का सेशन है तो रिजल्ट पे आपको फोकस करना है। ये वॉर वाली सिचुएशन पे कब फोकस करना है, जब आपको गोल्ड एंड क्रूड के प्राइजेस में काफ़ी बड़े मूवमेंट देखने को मिले तब। चलो स्टार्ट कर। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर की मैंने, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा काफ़ी अच्छा है। देखो 4,000 करोड़ की यहाँ पर सेलिंग है, 2,000 करोड़ की यहाँ बाइंग है ना। इंडेक्स फ्यूचर की बात करूँ 7,000 करोड़ की सेलिंग है, शॉर्ट टर्म में फिर से बियरिश है ना। स्टॉक फ्यूचर की बात करूँ तो 4,500 करोड़ की यहाँ पर भी सेलिंग है, यानी टोटल मिला दूँ तो 13,500 करोड़ की, है ना। काफ़ी बड़ी सेलिंग है फ्यूचर में, फ्यूचर के रेस्पेक्ट में देखें काफ़ी बड़ी सेलिंग। इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो इंडेक्स ऑप्शन में भी 29,600 करोड़ की आपकी यहाँ पर भी बाइंग है। सो दैट इज़ ऑल्सो नेगेटिव न्यूज़, यानी बियरिश। ये भी डेटा बियरिश है, फ्यूचर का डेटा भी बियरिश है। अब इसमें दो ही सिचुएशन हो सकती हैं। विक्स आपका हाई पे क्लोज हुआ है, 3.3% हाई पे क्लोज हुआ है, तो सारी चीज़ें थोड़े बियरिश मार्केट को रिफ्लेक्ट कर रही, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ें तो क्लियर है। बट अब सिचुएशन क्या हो सकती है, देखो एक तो ये सिचुएशन हो सकती है कि ग्लोबली एकदम मार्केट रैली कर जाए रात भर में, है ना, और कल हमारा मार्केट गैप अप खुले। गैप अप खुलेगा तो क्या होगा कि जो ये बेयरिश पोजीशन बना के गए उसको निकालने के लिए ये मार्केट को नीचे लेकर आएंगे, एंड नीचे लेकर आएंगे, वहाँ से एग्जिट करेंगे, फिर वापस मार्केट को लेकर जाएंगे। तो अगर आपकी भी कोई पोजीशन है तो यहाँ से आने के बाद यहाँ आपको एग्जिट कर देना है। छोटे से लॉस पे ये निकलेंगे तो छोटे से लॉस पे आपको भी निकलना है, एंड जैसे ही यहाँ से ये बाइंग करके ऊपर लेके जाएंगे तब आपको भी एंटर करना है। तो एक तो सिचुएशन ये हुई। ये कब है, जब ग्लोबल मार्केट काफ़ी ऊपर जाके क्लोज कर दे। सेकंड सिचुएशन ये हुई कि ग्लोबल मार्केट ऊपर नीचे होकर साइड वे ही क्लोज कर दे, तो हमारा मार्केट भी साइड वे खुलेगा। उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे मार्केट में एक सेल ऑफ आएगा, ठीक है। सेल ऑफ आएगा, नीचे तक लेके जाएंगे, एंड नीचे के बाद ऊपर वापस लेकर आएंगे। क्यों, क्योंकि अभी एचडीएफसी का रिजल्ट आना बाकी है, ठीक है। तो रिजल्ट आना बाकी है तो ये ज़्यादा नीचे क्लोजिंग नहीं करेंगे कि 2% नीचे या 1% नीचे, 1.5% नीचे, इतने नीचे क्लोजिंग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि एचडीएफसी का रिजल्ट आना है तो ये कोशिश करेंगे कि मार्केट को 0.5% की रेंज में अपसाइड या डाउनसाइड इसी में क्लोज करें, है ना। सो अगर काफ़ी नीचे जाता है तो यहाँ से भी आपकी पोजिशन स्क्वायर ऑफ होंगी बड़े प्लेयर की, और वापस इसको यहाँ ला के बंद करेंगे, यानी मिड में ला के बंद करेंगे। थर्ड सिचुएशन ये है कि गैप डाउन हो जाए। गैप डाउन हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो देखो गैप डाउन अगर अच्छा खासा बड़ा गैप डाउन हो गया तो फिर क्या है, देखो इन्होंने 13,500 करोड़ की सेलिंग कर रखी और अच्छा खासा 1% का गैप डाउन हो गया, 1.5% का गैप डाउन हो गया, तो इनका तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया, है ना। जब प्रॉफिट हो गया तो ये बुक करेंगे, और बुक करेंगे तो मार्केट ऊपर आएगा, ठीक है। लेके नहीं बैठे रहेंगे क्योंकि एचडीएफसी का बड़ा रिजल्ट आने वाला है एंड उसका इम्पैक्ट बड़ा होगा। तो तीन चीज़ें हैं किस किस वे में मार्केट ट्रेड कर सकता है, वो डिस्कशन कर लिया। अब दूसरी चीज़, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडेक्स ऑप्शन में बड़ी बाइंग कर रखी। बड़ी बाइंग कर रखी मतलब एक बड़ा मूवमेंट अपसाइड या डाउनसाइड में होने वाला है, और वो हमें पता भी है क्योंकि इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाले हैं। यानी आज अगर हम बात करें तो आपका इन्फोसिस का रिजल्ट आया, एंड संडे में शायद आपका एचडीएफसी का रिजल्ट है, तो मंडे, यानी ये वीकली पोजीशंस होती हैं, तो वीकली पोजीशंस में इनको बड़ा मूवमेंट वन साइडेड देखने को मिल रहा है, ठीक है। कल भी बाइंग थी, आज भी बाइंग है, तो ये वीकली पोजीशन बिल्डअप कर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि हाँ जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट अप साइड या डाउन साइड जिस भी डायरेक्शन में होना है वहाँ एक बहुत बड़ा मूवमेंट इनको मिल सकता है। बट हाँ, आज देखने वाली चीज़ क्या है कि आज इन्होंने बाइंग जो कर रखी है वो निफ्टी में मेजर बाइंग कर रखी। क्यों, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी थी, प्रीमियम हाई है, तो जनरली 80% टाइम्स सेलिंग करते हैं जिसके प्रीमियम हाई होते हैं। बट हाँ, यहाँ इन्होंने बाइंग कर रखी है। क्यों बाइंग कर रखी है, क्योंकि वन साइडेड मूवमेंट होने वाला है और वो भी बड़ा वाला, ठीक है।
तो थोड़ा इन चीज़ों को समझ के चलना। बट इन सिचुएशंस में ये सब चीज़ें रीड करके हमें वीकली समझ में आ रहा है कि हाँ बड़ा मूवमेंट होने वाला है। बट अगर हमने कैपिटल मैनेजमेंट नहीं किया, यानी अगर 1 लाख मेरा कैपिटल और मैं पूरा 1 लाख लगा दिया, तो जब एक दिन मूवमेंट नहीं होगा उतने देर में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी एंड उसमें क्या होगा, आप बड़ा लॉस बुक कर लोगे, छोटा लॉस बुक करोगे या बड़ा लॉस बुक करोगे। ठीक है, तो साइकोलॉजी कब स्थिर रहेगी, जब आपने 1 लाख का कैपिटल है और 3% ही मार्केट में लगाया, 10 लाख का कैपिटल है और 3% लगाया, 4% लगाया। ठीक है, या आपको पता है कि यार मंडे में मैक्सिमम, अगर मैं मंडे तक के लिए रिस्क ले रहा हूँ तो 10% या 20% ही डिके होगा। जब 20% 30% ही डिके होगा तो फिर आप उसके हिसाब से अमाउंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर आपको डीके वाली सिचुएशंस क्लियर है ना तो फिर आपको बेनिफिट है, अदरवाइज़ आप घबरा के जल्दी निकल जाएंगे ना। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को लेके चलना। चलो अब बात कर लेते हैं कि चार्ट क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ा मूवमेंट है, थोड़ा बियरिश है, क्यों, क्योंकि फ्यूचर में सेलिंग है। चलो अब बात कर ले तो चार्ट में क्या है, चार्ट में क्या चल रहा है। तो चार्ट में क्लोजिंग आपकी 22,045 के राउंड हुई है और 22,080 का लेवल टूटता है तो 22,200 तक का मूवमेंट कहीं नहीं गया है ना। 22,080 का लेवल टूटता है तो 200 तक का मूवमेंट कहीं नहीं गया, 210 एंड उसके बाद 330 तक का मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो 22,040 का एसएल रहेगा अगर 22,080 का लेवल टूटता है। तो नीचे की बात कर लेते हैं, 21,330 या 335 के राउंड अगर ये टूटता है तो फिर आपको 21,810 और फिर 21,670 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो एसएल आपका 21,985 का रहेगा। ठीक है, सो ये क्लियर रखना, एसएल क्लियर रखना। अच्छा, अगर गैप डाउन होता है यहाँ स्कैल्पिंग वाले पॉइंट भी बनते हैं। ये जो लेवल बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्कैल्पिंग भी होती है। अगर मानो मार्केट यहाँ ओपन हुआ और एकदम ऊपर आया तो यहाँ पर स्कैल्पिंग होगी छोटी सी, छोटा सा हमें एसएल लेके चलना और बड़ा सा बेनिफिट लेके जल्दी से विद इन अ मिनट, विद इन अ 10 मिनट्स हमें एग्जिट कर लेना। ठीक है, तो स्कैल्पिंग के लेवल भी रहते हैं ये सब। चलो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्या होने जा रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी देखो ये यहाँ पर पहले भी सपोर्ट लिया है, वापस वहीं आके रुका है मार्केट। तो 47,190 का लेवल टूटता है तो फिर आपको 47,450 और 47,735 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एसएल की बात करूँ तो 47,110 का आपका एसएल रहेगा। ठीक है, और अगर बात करें 942, अगर 942 टूटता है नीचे की साइड तो फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। कहाँ तक, 46,550 और 46,100 तक की प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भी हमें एसएल कंसीडर करके चलना है। क्या कंसीडर करके चलना है, 47,080 ये आपका एसएल रहेगा। सो दैट्स अबाउट बैंक निफ्टी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ऑप्शन चेन भी थोड़ी कंफ्यूजिंग स्टेट में है। क्यों है कंफ्यूजिंग स्टेट में, देखो क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग दी है, यानी एवरेज करके जो वैल्यूज़ आई हैं 21,995, यानी टोटल अगर मैं देखूं मार्केट की क्लोजिंग तो क्लोजिंग हमारी 22,000 के अराउंड हुई और 22,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और स्ट्रॉन्ग ही रेजिस्टेंस है। ठीक है, बट हाँ सपोर्ट एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट वाला भी नहीं घबरा है ना, सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से बाउंस की काफ़ी अच्छी उम्मीद की जा सकती है। कहाँ तक जाएगा बाउंस, तो 22,200 तक का तो पहला लेवल है हमारे पास, तो 200 पर ही हम पुट ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद 350 पर पुट ट्राई कर सकते हैं। 2 लेवल हैं जहाँ हम पुट ट्राई कर सकते हैं। कॉल के लिए क्या लेवल है, एक तो 22,000 कब है, जब 22,100 पर खुले और नीचे जाए तब हम 22,000 पर कॉल का ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें करना है तो फिर 800 पर कॉल का ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन हो नीचे जाए तो फिर 800 पर हमारा कॉल का ऑप्शन होगा, इसके अलावा नहीं। ठीक है, हर जगह आपको 50 पॉइंट का रिस्क और 120 टू 150 पॉइंट के टारगेट रहेंगे। 50 पॉइंट जैसे आपके डायरेक्शन में जाता है आपको कोस्ट टू कोस्ट आ जाना है। 50 पॉइंट फिर आपके डायरेक्शन में जाता है तो आपको 50 पॉइंट के बेनिफिट पे सेल को शिफ्ट करना है। फिर आपका 20 या 50 पॉइंट जाता है तो बुक कर लेना है। ठीक है, तो इस वे में आपको प्लान करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज़ अवर बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन। बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन भी अभी कुछ गैप अप गैप डाउन नहीं इंडिकेट करी, बट थोड़े से सपोर्ट अगर हम देखें तो सपोर्ट थोड़े से स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बाउंस की यहाँ पर भी उम्मीद है। कहाँ तक का बाउंस यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, 47,450 फर्स्ट लेवल होगा जहाँ हम पुट ट्राई कर सकते हैं। 450 या 470 पे करना, 470 पे करना और आपका 100 पॉइंट का एसएल लेके चलना। ठीक है, और 300 पॉइंट के टारगेट रहेंगे। इसके बाद अगर आपको करना है तो 750 पे होगा। ठीक है, 2 लेवल हैं जहाँ पे हम कर सकते हैं। कल कर सकते हैं, परसों मत करना क्योंकि फिर एचडीएफसी के रिजल्ट के बाद क्या होना है वो नहीं पता है ना।
तो कल हो सकता है कि डल डे भी हो सकता है कि हाँ यार रिजल्ट का वेट हो, बट निफ्टी में कल मूवमेंट हो सकता है क्योंकि आपका आईटी सेक्टर का रिजल्ट आया है, इन्फोसिस का रिजल्ट आया, तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है ना। यहाँ अगर मैं बात करूँ 46,500 पर आपके कॉल के लेवल बनेंगे, क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना। इसके अलावा अगर हमें देखना है तो एक बार 800 पर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं कॉल। 100 पॉइंट का एसएल और 250 टू 300 पॉइंट के टारगेट रहेंगे। 100 पॉइंट जैसे आपके डायरेक्शन में जाता है आपको एसएल को कोस्ट टू कोस्ट ला के बैठ जाना है ना। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।